तो इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना। देखो, आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। तो 2024 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं मेंस डबल की, जिसे जीत लिया है रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एबडेन ने। मैथ्यू एबडेन मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इनकी जोड़ी ने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल का टाइटल जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने किसको हराया? इटली की जोड़ी को हराया है। उनका नाम है सिमोन और एंड्रिया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूं समझ लो कि आपके आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन लीक हो गया और ये वही क्वेश्चन है। और मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि रोहन बोपन्ना का ये कोई पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। बात है 2017 की, जब उन्होंने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में मिक्स्ड इवेंट में खिताब जीता था। देखो, मिक्स्ड इवेंट मतलब क्या होता है? एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। डबल इवेंट क्या होता है? जिसमें दोनों एक ही जेंडर के होते हैं, जैसे कि मेंस डबल में दोनों पुरुष, महिला डबल में दोनों महिलाएं, और वुमेन सिंगल और मेन सिंगल तो आप जानते ही हो, सिंगल सिंगल होते हैं उसमें। देखो, इस क्वेश्चन में बिल्कुल फालतू बात नहीं करूंगा मैं। जितने भी पॉइंट बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे। जो कहते हैं ना, हीरे की तरह तराशे हुए। जिस तरह से एक बेशकीमती माला को तराश करके, एक एक हीरा तराश करके बनाई जाती है वो बेशकीमती माला, उस तरह से आपका सेशन में तैयार करता हूं। तो अब बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। बस इतना मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। अभी रोहन बोपन्ना का नाम और क्यों न्यूज में था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक कितने भारतीय ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले रोहन बोपन्ना की बात करते हैं। अभी आपको याद रखना है, अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी पद्मश्री पुरस्कार के लिए उनको चुना गया था। अच्छा, यहाँ पे ये नोट लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देख लो कि ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी ये बन गए इसी के साथ। इनकी उम्र कितनी है? 43 ईयर और 329 डेज में इन्होंने ये खिताब जीता है। बाकी मैंने आपको बताया अभी पद्मश्री के लिए उनको चुना गया। और क्या प्रश्न याद आ रहा है आपको? अभी डबल्स में विश्व में नंबर 1 स्थान पर आने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए, हमने पढ़ा था। उससे पहले आपको याद होगा पिछले साल 2023 में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन ये भारत में हुआ था। पहली बार भारत में हुआ था। भारत में भी कहां? बंगलुरु में। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को ही बनाया गया था। तो रोहन बोपन्ना से संबंधित ये करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न मैंने आपको और रिवाइज करवा दिए, जिससे आपको पता लगे अभी इनका नाम और कहां कहां पे न्यूज में आया था। अब आप लोग जरूर जानना चाहोगे कि अभी तक कौन कौन भारतीय टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट जीत चुके हैं। तो अभी तक ऐसे 4 ही भारतीय हैं। एक तो लिएंडर पेस हैं, वो 18 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। फिर महेश भूपति 12 बार जीत चुके हैं। सानिया मिर्जा 6 बार जीत चुकी है और रोहन बोपन्ना ये 2 बार। एक तो अभी 2024 वाला मैंने बताया और 2017 वाला बताया। तो देखो, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, कितना भी डीप में चला जाए एग्जामिनर। 4 भारतीय मैंने आपको बता दिए, और उसमें भी अगर पूछ ले सबसे ज्यादा बार किसने जीता, तो मैंने आपको बता दिया लिएंडर पेस 18 बार जीत चुके हैं। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए ना कि ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो फिर आंसर करना महेश भूपति थे। उन्होंने 1997 में फ्रेंच ओपन वाला टूर्नामेंट जीता था। वो उन्होंने मिक्स्ड डबल इवेंट जीता था, और उनकी साथी उस समय एक जापान की प्लेयर थी जिनका नाम था रिका हिराकी। वैसे उनका नाम नहीं पूछेंगे, मैंने आपको बता दिया बस ऐसे ही। और अगर महिलाओं में बात करते हैं तो सानिया मिर्जा का नाम याद रखना, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है ये। तो ये भारतीयों से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एक प्रश्न मैं आपको कई बार बता ही चुका हूं, ये अगर पूछे कि अभी तक सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन जीत चुके हैं, तो नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। 24 बार जीत चुके हैं ये। और सबसे ज्यादा पुराना ग्रैंड स्लैम इवेंट कौन सा है, तो विंबलडन ओपन है। और एक और पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं, अभी करंट अफेयर्स का ही है और इंपॉर्टेंट है, कि लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम भी याद रखना है। और वैसे तो मैं आपको, चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका तो उत्तर होगा आर्यना सबालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने कहा साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, और वुमेन सिंगल जीत लिया आर्यना सबालेंका ने। ये कहां की प्लेयर हैं ये याद रखना, बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं ये। इन्होंने किसको हराया? तो चीन की एक प्लेयर है, नाम है झेंग किनवेन, उनको हराया है। और शायद आपको याद हो तो पिछले साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भी वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि वे लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, ये तो वुमेन सिंगल की हमने बात कर ली, महिला एकल का खिताब। अब मेन सिंगल की बात करते हैं कि मेन सिंगल इवेंट किसने जीता। तो जेनिक सिनर ने जीता है। हो सकता है पहली बार आप इनका नाम सुन रहे हो,
ये इटली के प्लेयर हैं और ये इनके जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और ये इटली के है ना, तो आप यूं भी कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले ये इटली के पहले खिलाड़ी हैं। जेनिक सिनर नाम है। इन्होंने किसे हराया? रशिया के डैनियल मेदवेदेव को हराया है। तो वुमेन सिंगल और मेन सिंगल दोनों याद रखने हैं। उपविजेता कौन रहे वो भी मैंने आपको बता दिया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल का ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भारतीय है रोहन बोपन्ना, वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। जैसे आपका नाम आपको रटा हुआ है तो वो भी होना चाहिए। देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यहाँ से क्या स्टैटिक बन जाता है कई बार। कौन कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। पूछ लेता है एग्जामिनर कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो याद रख लो, बड़ा आसान है। पहला और आखिरी वाला हार्ड कोर्ट पे होता है, फिर फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।